सोना सोहने कानन को लगे स्वामी की भोग ही चढ़ागे हमारे जवाब दिया है जिसमें घर में बालक का जन्म होता ना और बोली सखिया जरा भले ना खिलाए भले ना खिलाए लेते लले ना झुलाए लेते भले ना झुलाए निवेदन किया है स्वामी आपको पता है ना हमारे आपके सामने चौथापन आ गया है और हमारे आपके बीच अभी तक किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है। आज उसी समय निवेदन करती है कि सुना सावन अच्छा नहीं लग रहा है शोभायमान नहीं हो रहा है। आज उसी समय निवेदन करती है महाराज रानी ने दोनों हाथ जोड़े उत्तान पाद को समझाया हे नाथ अभागिनी दासी ने इस कुल को बट्टा लगवाया। रानी ने दोनों हाथों को जोड़कर निवेदन करती है महाराज इतना समय हो गया है अभी तक किसी संतान का जन्म नहीं हुआ है। ये दुनिया ये संसार बहुत ही हंसी उड़ाती है। महारानी ने जैसे निवेदन किया महाराज उत्तानपाद को समझाती है आप जो है ऐसा करें ना दूसरा विवाह कर लो और जैसे कहा कि दूसरा विवाह कर लो तो महाराज ने कहा रे क्या बात करती हो तुम्हें पता होना चाहिए एक राजा के अंदर 100 विद्वानों की बुद्धि हुआ करती है तब जाकर के उसका राज शासन चल पाता है और आप कहती हो कि दूसरा विवाह कर लो मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। महाराज उत्तानपाद बड़े ही सोच विचार में पड़ जाते रानी मान नहीं रही है कहती है स्वामी आप जो है दूसरा विवाह कर लो। महाराज उत्तानपाद ने एक नहीं अनेकों बार से समझाया का आपको पता होना चाहिए कि दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो और कोई न करियो दुई जनिया बड़ी दुखदाई हो और कोई न करियो दुई जनिया बड़ा दुखदाई हो Oh
समाज संसार में कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए, और समाज संसार में कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर जाना नहीं चाहिए। कहा आपको बताए, कहा आप जो है कह रही हो दूसरा विवाह कर लो, तो दूसरा विवाह नहीं करना चाहिए। और का साझे कुछ ऐसे कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर जाना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कथा की बात नहीं कर रही हूँ, हाँ कथा में जाओ। कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर नहीं जाना चाहिए, और कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो महाराज आज उसी समय अनेकों प्रकार से समझाते हैं। दूसरे हम नहीं कह रहे, ये माताओं का स्वभाव हुआ करता है। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है कि मोहे न नारी नारी के रूपा, बन निगारिये रीत रूपा। जवाब दिया, ये माताओं का स्वभाव हुआ करता है, एक दूसरों की बड़ाई अपने कानों से सुनना पसंद नहीं करती। सिराधेशाओ बोली भक्तवत्सल भगवान की साची दरबार की जय हो। तो आज उसी समय समझाया, कहा ये माताओं का स्वभाव हुआ करता है, एक दूसरों की बड़ाई अपने कानों से सुनना पसंद नहीं करती। महाराज उत्तानपाद ने समझाया कि सौत बुरी है चून की, और बदरी को घाम, और काटा बुरा करील का, और साझे को काम। जवाब दिया, आप जो है दूसरा विवाह कर लो, लेकिन पहली बात ये है, आपको पता है ना, पहले की बात छोड़ो, सौत जब आ जाएगी ना, तो सौत तो आटे की भी खराब बताई गई है महाराज। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ दूसरा विवाह करूं, और जब मैं विवाह करूंगा ना, तो हमारा आपका प्रेम आधा आधा बट जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि दूसरा विवाह हो और हमारा आपका प्रेम बट जाए। जवाब दिया है, कहा समाज संसार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका संग नहीं करना चाहिए, कि चोर हो, जुमारी हो, चरित्रहीन नारी हो, और इनकी भूल कर संगत मत कीजिए, और साधु नशेबाज हो, यार दगेबाज हो, नारी बेलिहाज हो तो संग मत लीजिए। और मालूम बताया कि सपने की माया